तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई है। और इसकी जो खुशबू है बिल्कुल उसी तरह से इसकी खुशबू है जैसे हम देग की बिरयानी खाते हैं। और इसका कलर, इसकी रंगत देखें, बिल्कुल उसी तरह जैसे देग की बीफ बिरयानी बनके तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए बीफ देगी बिरयानी की रेसिपी। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है और इसको बनाना इंतहाई आसान है। हमें इसको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके ये जो बकरा ईद आ रही है, इसमें जब आप ये बिरयानी बना के खाएंगे तो आपकी ईद को चार चांद लग जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाव बीफ लिया है और हड्डी वाला मैंने बीफ लिया है। ये गोश्त एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 टुकड़े अदरक के हैं, ये डाल दूंगा। एक प्याज है और प्याज को मैंने रफली रफली काटा है। थोड़े से मैंने लहसुन के दाने लिए हैं, देखें इस तरह से साबुत ही मैंने लहसुन के दाने लिए हैं। और हरी मिर्चें ली हैं, साबुत हरी मिर्चें ली हैं, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, ये 1 टेबलस्पून नमक भी हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और 1 जग मैं इसमें पानी डाल दूंगा। प्रेशर कुकर लगा देंगे और वेट मैं इसके ऊपर रख दूंगा। 25 से 30 मिनट के दरमियान में प्रेशर कुकर लगाएंगे। गोश्त गलता है तो इसके बाद मैं बताऊंगा कि इससे आगे हमने क्या करना है। तो 30 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया है। 30 मिनट में जो बड़ा गोश्त होता है वो अच्छे तरीके से गल जाता है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने यखनी बनाई है, यखनी में से हमने बोटियों को अलग कर लेना है। और ये देखें, जैसे इसमें अदरक का टुकड़ा निकल आया, तो ये अदरक के टुकड़े की हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने बोटियां और जो हरी मिर्चें डाली थी वो निकालनी है। जैसे ये लहसुन के टुकड़े आ रहे हैं, ये लहसुन के टुकड़े भी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ मिर्चें और बोटियों को हम अलग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने बोटियों को अलग कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास एक छाननी है। छाननी में हमने ये जो यखनी बनाई है, इस यखनी को हम छान लेंगे। ये देखें, छानने से ये हुआ कि नीचे यखनी में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं आई। ये जो हरी मिर्चें हैं, ये हरी मिर्चें हम इसमें से उठा लेंगे। और जैसे ये एक बोटी का टुकड़ा, ये भी उठा लेंगे। ये देखें, इसमें ये जो प्याज है, लहसुन और अदरक के टुकड़े, ये हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ यखनी, बोटियां और हरी मिर्चें चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास जायफल, जैवत्री, बादियान और सब्ज इलायची है। इन मसालों को मैंने कूट लेना है। इसको हमने ग्राइंडर में डाल के पाउडर नहीं बनाना, हमने इसको दुरदुरा सा करना है। तो कुंडी डंडे में डाल के हम इसको हल्का सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, जिसे कहें ना खड़ा मसाला, हमने वो रखना है। ये देखें, मसाले को मैंने इस तरह सा दुरदुरा सा पीस लिया है। इसको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना, बस इसी तरह से हमने इसको पीसना है। अब यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है और पतीली में मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। आप अगर घी में पकाना चाहते हैं तो घी में भी पका सकते हैं, मैं ऑयल में पका रहा हूँ। अब ऑयल को हमने हल्का सा गर्म होने देना है, ज़्यादा नहीं गर्म होने देना है, एवं सिर्फ इसका टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास 2 तेज पत्ते हैं, ये डाल दूंगा। 2 बड़ी इलाचियां हैं, ये डाल दूंगा। 2 डंडियां दालचीनी की, ये डाल दूंगा। 4 से 5 अदद मेरे पास लौंग हैं, ये डाल दूंगा। हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, ये डाल देंगे। और ये जो मसाला मैंने कूट के रखा था, ये गरम मसाला भी इसमें डाल देंगे। अब इसको ऑयल में हल्का सा हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्राई करना है। और देखें, जब मैंने मसाले डाले हैं तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा कि ख़ास करके ये जो सफ़ेद ज़ीरा ये जल जाएगा। और अगर सफ़ेद ज़ीरा जल गया तो हमारी बिरयानी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इसका ख़ास ख्याल रखना है। ऑयल में डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करेंगे तो हमें इस मसाले की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो जब बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो ये जो गोश्त हमने गला के रखा था, ये गोश्त हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे मैंने गोश्त की तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक भुनाई कर लिया। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, वरना क्या होगा कि ये जो मसाले हैं ये जल जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास दही है, तो 2 डोंगे के चम्मच मैं इसमें दही डाल दूंगा। दही डालने के बाद अब हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का जो पानी होता है, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होता तब तक अब हमने इसकी भुनाई करनी है।
ये देखें, दही डालने के बाद मैंने इसकी इतनी देर तक भुनाई कर ली है कि दही का पानी इसमें जो था वो ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हमने जो यखनी बनाई थी, अब ये यखनी इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी मेरे पास इमली है, ये इमली इसमें डाल देंगे। हाफ टी स्पून चाइनीज नमक है, ये डाल देंगे। और एक चिकन क्यूब की टिक्की है, ये एक चिकन क्यूब की टिक्की इसमें डाल देंगे। ये जो मैं रेसिपी आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट उसी तरह से बता रहा हूँ जैसे कि देग में पकती है। तो देग में जब भी कोई अच्छे पकवान वाले बनाते हैं तो चाइनीज नमक और चिकन क्यूब डालते हैं, तो इसलिए मैंने भी इसमें चिकन क्यूब डाला है। और इसका जायका, इसका टेस्ट बिल्कुल उसी तरह से होगा कि जैसे हम देग की बिरयानी खा रहे हैं। तो आप जिसको भी बना के खिलाएंगे वो यही समझेगा कि ये बिरयानी देग की पकी हुई है। तो अब देखें, यहाँ पे यखनी वगैरह सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। अब यहाँ पे यखनी जब उबलेगी तो हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। ये देखें, इसमें मैंने जो यखनी डाली थी ये अच्छी तरह से उबल चुकी है, तो हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चावल है और सुपर बासमती चावल है, और चावलों को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखा है। अब इसमें जो पानी है ये वेस्ट कर देंगे। एक डब्बे में मैं ये पानी डाल दूंगा, क्योंकि अगर पानी कम होगा तो ये जो मैं पानी निकाल रहा हूँ यही पानी मैं चावलों में डालूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये चावल अब हम इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नमक चेक कर लेंगे, अगर इस वक्त नमक कम होगा तो हम नमक भी शामिल कर सकते हैं, और इस वक्त अगर हमें पानी कम लगेगा तो पानी भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, इस वक्त पानी कम है, क्योंकि देखिए हमें बोटियां भी पानी में से बाहर नज़र आ रही हैं, और ऐसे करके देखें तो ये चावल भी पानी में बहुत ज़्यादा डिप नहीं है। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। इसमें जो यखनी है ये खुशक होगी तो हमने इसको दम लगाना है, और दम किस तरीके से लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, इसमें जो यखनी थी वो खुशक हो गई है। तो क्या करेंगे कि एक दफ़ा हम इसमें चम्मच फेर लेंगे इस तरह से करके। बस एक दफ़ा इस तरह से फेरना है, ज़्यादा चम्मच हमने इसमें नहीं फेरना, वरना क्या होगा कि जो चावल हैं वो टूट जाएंगे। अब हमने इसको दम लगाना है। दम किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब चूल्हे पे एक तवा रख देंगे और तवे के ऊपर हम पतीली रखेंगे। कभी भी हमने इसको डायरेक्ट हीट दे के नहीं दम देना, हमेशा तवे के ऊपर रख के हमने इसको दम देना है। अब यहाँ पे मेरे पास जर्दा रंग है और थोड़ा सा जर्दा रंग मैंने डाला है, और इसको मैंने दूध में घोला है, दूध में हल किया है। तो ये जर्दा रंग हम इस तरह से डाल देंगे, और पतीली की सिर्फ एक साइड पे हमने डालना है। अब यहाँ पे मैंने एक सफ़ेद कपड़ा लिया है। सफ़ेद कपड़ा इसलिए लिया है ताकि जो दूसरा कपड़ा होता है उसमें से रंग जाता है, तो वाइट कपड़े में से रंग नहीं जाता। कपड़े को मैंने गीला करके रखा है, और इसको पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा देंगे और ढक्कन इसके ऊपर रख देंगे। और ये जो रुमाल की साइड है इसको हम ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह से परात दे देंगे। चावल हमारे दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। चावल दम आ चुके हैं, चावलों को मैंने 15 मिनट दम लगाया है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बन के तैयार हुई है। एकदम चम्मच नहीं फेरेंगे वरना चावल टूट जाएगा। पहले भाप निकल जाएगी, फिर हमने इसमें चम्मच फेरना है, इससे ये होगा कि चावल टूटेगा नहीं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई है। ये देखें, चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई है, और इसकी जो खुशबू है बिल्कुल उसी तरह से इसकी खुशबू है जैसे हम देग की बिरयानी खाते हैं। और इसका कलर, इसकी रंगत देखें, बिल्कुल उसी तरह जैसे देग की बीफ बिरयानी बनके तैयार होती है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई है। ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चावल देखें कैसे दाना दाना खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह देगी बीफ बिरयानी की फाइनल लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो इस ईद पे एक दफ़ा देगी बीफ बिरयानी इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करें, बड़ी मज़ेदार बनती है। और देखें कितनी जल्दी और चटपट करके आसानी से ये बनके तैयार हो गई है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय का भी इजहार
ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।